सपा से निष्कासन पर बोले महर्षि राम द्विवेदी, लगाया गंभीर आरोप, ब्राह्मणों को दबाने की कोशिश। अयोध्या। समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महर्षि राम दुबे ने हाल ही में पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने पार्टी के निर्णय पर हैरानी जताते हुए इसे अनुचित करार दिया है। नहीं पता क्यों निकाला गया। प्रेस से बात करते हुए महर्षि राम द्विवेदी ने कहा कि उन्हें खुद यह नहीं पता कि उन्हें किस कारण से पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। उन्होंने बताया कि वे पिछले 5 वर्षों से समाजवादी पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई होती तो समझ में आता, लेकिन बिना किसी स्पष्ट कारण के निष्कासित करना गलत है। पवन पांडे पर लगाया गंभीर आरोप। उन्होंने सीधे तौर पर सपा के पूर्व मंत्री पवन पांडे पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सब उनके व्यक्तिगत इशारे पर हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत को अनदेखा कर कुछ नेता सत्ता पक्ष के लोगों के साथ मिलकर फोटो खिंचवाते हैं और फिर कार्यकर्ताओं को अपमानित करते हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, सपा पूर्व मंत्री पवन पांडे ब्राह्मणों को दबाने के लिए ये सब कर रहे हैं। राम मंदिर मुद्दे पर दी सफाई। राम मंदिर पर सपा द्वारा लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा, मैंने केवल अपने दादाजी के संघर्षों को याद दिलाया था कि कैसे 1989 में राम मंदिर आंदोलन के दौरान मुलायम सिंह यादव द्वारा उनका टिकट काटे जाने के बावजूद वे निर्दलीय चुनाव जीते थे और मंदिर निर्माण में उन्होंने और उनके साथियों ने अपना खून पसीना बहाया था। इस मामले में जो है पार्टी छोड़ने का फैसला तो निकाला गया या आपने सपा छोड़ दिया? सर्वप्रथम सभी न्यूज़ चैनल सभी पत्रकार साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों, आपने जो सवाल किया कि वो किस वजह से पार्टी से निकाला गया, ये तो मैं खुद नहीं जान पा रहा हूँ, क्योंकि मैं लगातार समाजवादी पार्टी में 5 वर्षों से मैं कार्य कर रहा था और मैं समाजवादी पार्टी में प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पद पर भी था। और मैंने पूर्व मंत्री पवन पांडे जी को सिर्फ इतना बताया कि जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से थोड़ा दूरी बना के रखी है, क्योंकि हम लोग दिन रात संघर्ष करते हैं और कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करता है और लाठी डंडे खाता है। और आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल करके उनके साथ फोटो खिंचवा करके हम सभी कार्यकर्ताओं को तमाचा मारने का काम करते हैं। मैंने इसकी हमारे लिए फोटो आई थी, उसमें चंद्रभान पासवान विधायक और रत्ना बाबा पूर्व विधायक के साथ हाथ में हाथ मिलाकर बैठे हुए थे। मैंने उस पर हल्की सी टिप्पणी किया तो उन्होंने इसको जो है दिखाया है कि ये मैंने के ऊपर अशोभनीय टिप्पणी कर दिया। जो अरविंद कुमार सिंह समाजवादी पार्टी के प्रभारी हैं, कल उनका पत्र जो हमारे पास आया उसमें लिखा हुआ था कि आपने समाजवादी पार्टी के नेताओं पर अशोभनीय टिप्पणी किया है, जो कि मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया, कोई टिप्पणी नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी दोनों हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के किसी भी पदाधिकारी को जैसे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ तो मुझको प्रदेश अध्यक्ष निकालता तो बात समझ में आती, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पेट पर मुझको निकाला जाता तो बात समझ में आती, अरविंद कुमार सिंह जी के पेट पर मुझको क्यों निकाला गया। ये पवन पांडे जी के व्यक्तिगत है और सब पैसे मैनेज करके उन्होंने काम किया और ब्राह्मण उनसे देखा नहीं जाता कि ब्राह्मणों को दबाने के लिए उन्होंने कार्य और तुच्छ हरकत करने का काम किया है। ऐसी बातें भी निकल कर आ रही है कि जो राम मंदिर मुद्दा जो चल रहा है, सपा आरोप लगा रही है, इस पर आपने जो है कोई प्रतिक्रिया दी थी, इस कारण भी आपको निकाला गया? जी, जैसे अभी हमें जो है पत्रकार महोदय ने हमसे एक सवाल किया था, जो है हमारे जो अलग पत्रकार थे कि क्या आपके दादाजी राम मंदिर आंदोलन में थे। उन्होंने कहा, तो मैंने उनको बताया कि 1989 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मेरे दादाजी का टिकट काट दिया था और हमारे दादाजी 1989 में निर्दल चुनाव जीते। 89 में चुनाव निर्दल जीतने के बाद उन्होंने 91 में भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा और लगातार 2 बार विधायक बने 89-91 चुनाव में। उस समय राम मंदिर मुद्दा जब गरमाया उस समय हमारे बाबा जी की विशेष भूमिका थी। जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था तो मैं हमारे बाबा जी माननीय विनय कटियार जी, माननीय लल्लू सिंह जी, माननीय अनिल तिवारी जी, इन सब का योगदान था। और यही बात मैंने उनके सामने चर्चा कर दिया कि हमारे बाबा जी ने मंदिर के निर्माण में अपना खून पसीना भी बहाया है। तो न्यूज़ में चल गया ये चीज़।